बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रधूमन को अपनी सेवा का आदेश देना। जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतरन राजा इंद्रधूमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो ठीक ठीक बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि ना हो। वास्तव में यह पर ब्रह्मा का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारूमय हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया है। शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं। नरसिंह जी सामवेद रूप हैं। सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं। यह भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेकों रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी अन्यायन से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बतलाए हैं। जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूपमय हैं और सर्वत्र मन और मंत्रमय हैं। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है, ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भक्त वत्सल्य भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्याज से साक्षात
अमृतमय पर ब्रह्मा हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले क्रमशः प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु चतुर्वेद्य स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां दिखाई दी हैं, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूतक से भगवान नारायण की, देवी सूतक से सुभद्रा जी की तथा द्वादक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रधूमन दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं। इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए हुए भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रधूमन, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यह मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा पराधर पूरा होगा, तब तक इस काष्ठमय विग्रह से मैं यहाँ निवास करूँगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्म है। उस दिन महा स्नान की विधि से प्रचर्या में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वाले को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों तथा दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थमय कूप है। उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, तो वह इस स्थान में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुनिड चा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए। यहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है।
उसी तरह नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरे उत्थान हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने भाद्रपद शुक्ला एकादशी, मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणा विमुख होकर पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरना बिंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।